कक्षा 9 के विद्यार्थियों, कल के वीडियो में आपको मीराबाई का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं और भाषा शैली के विषय में बताया गया था। आज आपको जो उनके पद दिए गए हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा और उनकी व्याख्या बताई जाएगी। शीर्षक है कविता का इसमें पदावली, और पदावली के अंतर्गत कुछ पद दिए गए हैं। पहला पद, पहले पद में मीराबाई ने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों में निवास करें। पद देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सावरी सूरति, मोहनी मूरति सावरी सूरति, नैना बने विशाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस पद में मीराबाई अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं कि हे प्रभु, आप मेरे नेत्रों में निवास करें। वह कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ, मेरे नेत्रों में निवास करो। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आप मेरे नेत्रों में इस रूप में निवास करो जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर पंखों से युक्त मुकुट शोभायमान हो रहा है, मकराकृत कुंडल, और कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, अरुण तिलक दिए भाल, और जिसके माथे पर लाल तिलक लगा हुआ है। ऐसे स्वरूप वाले श्री कृष्ण मेरी आँखों में निवास करें। पुनः मीराबाई कहती हैं, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, जिनका विशिष्ट वर्ण श्याम वर्ण है और जिनकी मूर्ति हम सब के मन को मुग्ध कर लेने वाली है, जिनकी मूर्ति मन को मुग्ध कर लेने वाली है, जो श्याम वर्ण विशिष्ट हैं और जिनकी आँखें बड़ी विशाल हैं, जिनके नेत्र दीर्घ हैं, अधर सुधारस मुरली राजत, जिनके अधरों पर, जिनके अधरोष्ठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली सुधा रस,
जिनके अधरोष्ठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली राजत, मुरली शोभायमान होती है, उर बैजंती माल, और गले में अत्याकर्षक बैजंती की माला शोभायमान होती है। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटी, कटि तट, कटि माने कमर, तट माने किनारे पर, कमर पर, शोभित शोभायमान होती है। जिनकी कमर में एक छोटी सी घंटी सुशोभित होती है, शोभायमान होती है। नूपुर सबद रसाल, और पैरों में बंधे हुए नूपुर की ध्वनि रसाल बड़ी कर्ण प्रिय लगती है, और पैरों में बंधे हुए नूपुरों की ध्वनि बड़ी कर्ण प्रिय लगती है, बड़ी मधुर लगती है, कानों में रस घोलती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु संतों को सुख देने वाले, अपने भक्तों से प्रेम करने वाले भक्त वत्सल हैं। दूसरा पद, दूसरे पद में मीरा जी ने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया है। दूसरा पद पढ़ते हैं पहले। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु। भव सागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। इस पद में मीराबाई ने भगवान की महिमा, भगवान के महात्म्य का वर्णन किया है। वह कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। वह कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी रत्न धन, राम नाम रूपी रत्न धन प्राप्त कर लिया है। मैंने राम नाम रूपी रत्न धन को पा लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, और यह अमूल्य वस्तु मुझे मेरे सदगुरु ने प्रदान की है, और यह अमूल्य वस्तु मुझे मेरे सदगुरु ने प्रदान की है। कृपा कर अपनायो, मुझ पर कृपा करके, कृपा पूर्वक
उन्होंने मुझे यह अमूल्य वस्तु प्रदान की है जिसे मैंने सहर्ष अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्मांतर से मैं जिस राम नाम की पूंजी को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही थी, आज सद्गुरु की कृपा के फलस्वरूप मुझे वह राम नाम रूपी पूंजी प्राप्त हो गई है। जग में सभी खोआयो और संसार के समस्त भौतिक पदार्थ अब मुझसे छूट गए हैं। समस्त सांसारिक वस्तुएं मुझसे दूर हो गई हैं। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, यह राम नाम रूपी दिव्य वस्तु, दिव्य धन खर्च भी नहीं होता है। कोई सातिर चोर भी इसे चुरा नहीं सकता है। अपितु दिन दिन बढ़त सवायो, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। दिन प्रतिदिन इसकी अभिवृद्धि ही होती जाती है। तात्पर्य यह है कि राम नाम रूपी धन निरंतर जिसे प्राप्त हो जाता है वह बढ़ता ही जाता है। राम नाम रूपी धन जिसे प्राप्त हो जाता है वह यदि उस धन के विषय में स्मरण करता है, उसका चिंतन करता है, तो वह धन बढ़ता ही जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। मीराबाई कहती हैं कि मुझे सत्य की नाव प्राप्त हो गई है, मुझे सत्य की नाव मिल गई है और उस सत्य की नाव के खेवनहार, उस सत्य की नाव के मल्लाह नाविक मेरे सद्गुरु हैं। भवसागर तर आयो, और उस सत्य की नाव में सवार हो करके मैं संसार रूपी सागर के पार पहुंच जाऊंगी। निश्चित ही मैं इस संसार सागर से पार हो जाऊंगी, अर्थात मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु, मेरे प्रियतम गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण हैं। हरख हरख जस गायो, और मैं बड़ी हर्षित हो करके, प्रसन्न हो करके उनके यश का गान करती हूँ, उनके यश का बखान करती हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपको मीराबाई की पदावली के 2 पद पढ़ाए गए। आप लोग मन लगा करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।